क्यों ये ढकोसलाबाजी में पागल बनाया कि आपको आपत्तियां लेनी है, आपको सर्वे करना है। और ये जो सत्ता का इनके घमंड है, ये जनता जो बैठी है ना, उनका घमंड उतारने के लिए बैठी है मैडम। खाचरियावाद से यहाँ कोई साधन नहीं जाता है। जो प्रशासन ने या कहें कि एक तरह से भजनलाल सरकार ने जो ये कुठाराघात किया है की बदौलत आज हमारा 3 साथी ये जगह टावर पर चढ़ रहे हैं। आज पंचायत समिति पे कोई पंचायत ने बना रहा है तो बिको कोई विरोध को नहीं, पर आज सामेर को आदमी खाचरियावास क्यों जाएगा। कहावत है ना कि वो एक बांद्रा का हाथ में उस्तरो देते हैं तो बा अठे पूरी चरितार्थ हो रही है। उल्टी गिनती चालू है। ये पंचायत समिति जिस ढंग से इन्होंने बनाई है, इन्होंने लाइन में जो पीछे खड़ा है उस आदमी का विकास नहीं करके विनाश कर रहे हैं ये तो। और अहिंसा के अंतर्गत ही में आज जो आंदोलन हो रहे हैं, अब गुड न्यूज़ कन्फर्म है। अब हर महीने की 20 तारीख को आपके शहर सीकर में राम राम जी, मैं डिम्पल जलको सीकर पर आपको स्वागत है। और फिलहाल आप मौजूद हाँ सामेर पंचायत के अंदर। और आज अठे आपको कारण आपने बतावा, मेरे पीछे यो पोल देख रहे हो, एक ऊपर 3 लोग चढ़ना ही। अब ए लोग चढ़ना ही अभी हाल ही में खाचरियावास ने पंचायत समिति बनाई गई है। भी फैसला ने लेके आसपास की कई पंचायतें है, बड़े की जनता है काफ़ी आक्रोश में है। और ए लोग चढ़ने ही और अड़िंदे भीड़ भी देख सको हो, काफ़ी संख्या के अंदर ग्रामीण भी मौजूद हैं। साथ ही सिविल डिफेंस की टीम भी आई है, प्रशासन भी मौजूद है। और जितना भी लोग मौजूद हैं बाहू जानागा क्या को आक्रोश है, क्यों ए लोग पोल पर चढ़े ही, पूरी बातचीत करांगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहना। अपने साथ में भी सामेर का सरपंच सरोज जी हैं अभी। राम राम जी। कई बात सरपंच जी, आज अत्ता लोग बेड़ा हो रहे हैं और 2-3 लोग पोल पर भी चढ़ रहे हैं। कई चीज को विरोध हो रहा है। और पंचायत समिति को, पंचायत समिति अभी खाचरियावास ने बना दी गई, आपको क्या कहना है? पलसाना चाहिए मुझे। पलसाना चाहिए? क्यों चाहिए पलसाना? क्योंकि वो दूरी ज्यादा है, इसलिए पलसाना चाहिए। सिर्फ दूरी को ही मैटर है या फिर एक अलावा भी और कोई समस्या है कि भाई इस चीज ने लेके कि भाई पलसाना पंचायत समिति बाहर रहनी चाहिए? संसाधन की सभी व्यवस्था है, नहीं है तो देखो दूरी की सरपंच जी बता रहे हैं कि 8 दूरी बता रहे हैं कि खाचरियावास ने अगर पंचायत समिति बना दी गई है, बड़े दूरी काफी ज्यादा पड़ जाए है। तो आज कहीं बैठे हो दरी बिछा के था जना? आज ये बैठा भाई पंचायत की खातर बैठा मैं। तो मैं पेंशन लाबा बैठे खाचरियास कौन जास का, मैं परसानी जास का। अच्छा, दूर पड़ा मक है, रुपया 100 लाग है बैठी जाज। और माँ की पंचायत खातर दूर जाओ चलो ठीक है। खाचरियावास साधन तो मिल जाएंगे। साधन कौन मिले बैठे माने, परसान तो और ही मिल जाए माने, और बैठे कौन मिले माने। और मैं जाना फेर को नहीं, मैं कोई शैन करावा तो मैं बैठे खाचरिया थोड़ी जावा बत्ती दूर, मैं परसानी वो मान तो पलसानी चाहिए पंचायत समिति। तो मतलब ये गांव ने अगर पलसाना पंचायत समिति रह जाए तो आपने फायदो है इस चीज को। परिश्रम में होना कोई बुरी बात नहीं है, हम भी मानते हैं। जनता प्रशासन को अपने नज़दीक चाहती है और सरकार समय समय पर परिश्रम करती भी है और जनता के नज़दीक ऑफिस भी खोलती है जी। उसके लिए सरकार सर्वे कराती है और सर्वे करा के प्रपोजल बनाती है। प्रपोजल बना के सुनवाई के लिए टाइम भी देती है जी, कि इस जगह हम पंचायत समिति पंचायत बना रहे हैं, आपत्ति हो तो इतने टाइम में दर्ज कराएं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि बाय के लिए पंचायत समिति बनाने के लिए सर्वे भी कराया, आपत्तियाँ भी सुनी। यदि एक भी आपत्ति बाय के लिए लगती तो हम ये मान लेते कि बाय के लिए आपत्ति लगी है, इसीलिए बाय नहीं बनाई और खाचरियावास बनाई। और खाचरियावास के लिए यदि प्रपोजल बनाते, सर्वे होता और आपत्तियां मांगते तो हम भी मानते कि खाचरियावास के लिए भी प्रपोजल बना था। लेकिन जब तक सर्वे चला, आपत्तियां मांगी, तब तक खाचरियावास का कोई नाम नहीं था, सिर्फ बाय का नाम आ रहा था। और जिस दिन नोटिफिकेशन जारी हुआ उस दिन अचानक खाचरियावास का नाम आ गया। तो फिर पब्लिक को और अधिकारियों को क्यों ये ढकोसलाबाजी में पागल बनाया कि आपको आपत्तियां लेनी है, आपको सर्वे करना है। टाइम तो बर्बाद हुआ है ना, क्यों किया? पहले ही खाचरियास के लिए कर लेते थे, करना ही था तो पहले ही खाचरियास के लिए कर लेते थे। बाय के लिए क्यों तो आपत्तियां मांगी, क्यों सर्वे करवाया, क्यों प्रपोजल बनाया? अधिकारियों का टाइम तो खराब हुआ है ना, तो ऐसा क्यों किया? खाचरियावास ही कर देते। अब खाचरियावास के लिए हमारी कोई दुश्मनी नहीं है कि खाचरियावास पंचायत समिति नहीं बननी चाहिए खाचरियावास, कि वो भी एक गांव है, लेकिन मापदंड तो पूरे होने चाहिए ना।
खाचरेवास का उस साइड की जो सीमा है वो जयपुर बॉर्डर से टच होती है, तो उनसे आगे तो जयपुर है, सीकर है ही नहीं। इतनी पंचायत सामेर से जब खाचरियावास जाएगी तो खाचरियावास से दक्षिण साइड में पंचायत और होती, तो बीच का सेंटर था, बना देते, कोई आपत्ति नहीं। लेकिन जब खाचरियावास मापदंड ही पूरा नहीं करता और फिर खाचरियावास रखा है, खाचरियावास के लिए एक नाम आ रहा है कि भैरू सिंह जी का गाँव, और उनको सम्मान देने के लिए, उनको सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए खाचरियावास को पंचायत समिति बनाया। हम भी मानते हैं भैरू सिंह जी अच्छे महापुरुष थे, खाचरियावास की नहीं पूरे सीकर जिले की शान थी। पूरी शेखावाटी सेक्टर का नाम था कि शेखावाटी सेक्टर के खाचरियावास गांव में ऐसे आदमी पैदा हुए। हमें भी इस बात का घमंड है, क्योंकि वो मामूली आदमी नहीं थे। 3 बार सीएम रहे जी। और 1 बार उपराष्ट्रपति रहे। पूरे देश के दूसरे नंबर की कुर्सी को उसने सुशोभित किया। उनका सम्मान होना चाहिए, लेकिन उनका कद तो बहुत बड़ा कद था। एक पंचायत समिति से उनका कद माप रहे हैं, उनका भी अपमान कर रहे हैं। भैरू सिंह जी वो महापुरुष थे, उनके नाम से खाचरियावास को जिला बनाते, और खाचरियावास यदि जिला होता तो हमें भी चाहे सम्मिलित कर लेते। मेरा नाम सुरेश वर्मा है और मैं मगनपुरा का सरपंच हूँ जी। पहले तो आपकी टीम को बहुत बहुत बधाई, हमारे संघर्ष में शामिल हुए, इसके लिए आपकी टीम का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही आपके माध्यम से मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये जो पुनर्गठन की जो प्रक्रिया होती है मैडम, उसका मुख्य ध्येय होता है कि आम जन को कैसे भी सुविधाएं बढ़े, उनको असुविधा ना हो, इसी को सोचकर पुनर्गठन किया जाता है। नई पंचायतें बनाई जाती है, नई पंचायत समिति बनाई जाती है। लेकिन जो वर्तमान में जो प्रस्तावित पंचायत समिति खाचरियावास है, वो जो बनाई है वो एक जैसे हिटलरशाही जो फरमान होता है ना, उस तरह से ये जारी कर दिया गया है। मैडम, जब पुनर्गठन की प्रक्रिया चली, उसमें बाई को मिड में रखे, बीच में रखे, और आसपास की जो पंचायतें थी उनको कितनी दूरी है, कितने लोग हैं, उनका प्रारूप गढ़ के और बाई को पंचायत समिति बनाने का प्रारूप तैयार हुआ। एसडीएम ऑफिस से भी उसका प्रस्ताव गया, कलेक्टर महोदय ने भी उसका प्रस्ताव किया और राज्य सरकार में भेज दिया। लेकिन पता नहीं कैसे क्या हुआ, जो एक तुगलकी जिसे वो फरमान कहें, उसके आधार पर जब इसका नोटिफिकेशन जारी किया तो उन्होंने खाचरियावास को कर दिया, और जो नियम थे उनको तार तार कर दिया। जो संविधान का जो मूल मंत्र था उसको इन्होंने छिन भिन किया है। और ये जो सत्ता का इनके घमंड है, ये जनता जो बैठी है ना, उनका घमंड उतारने के लिए बैठी है मैडम, और आने वाला समय इनको बड़ा दिखाएगा। इनकी नीति देखो आप, जो भाई बहन का रिश्ता कहे जाने वाले खाचरियावास कुड़ी पंचायत है, उनको दोनों को अलग किया है। मात्र 200 मीटर दूर जो कुड़ी गांव है उसको उन्होंने रखा है रामगढ़ में, और रेटा है, सामेर है, ठेठ गांव है, जो दूरस्थ गांव है, वहाँ के लोग आवाजाही में, और खाचरियावास मैडम भौगोलिक स्थिति में ऐसा है जो सार्वजनिक साधन है उनकी उपलब्धता वहाँ नहीं है। खाचरियावास से यहाँ कोई साधन नहीं जाता है, खाचरियावास से बाहर से भी कोई साधन नहीं जाता है। रेटा वगैरह इनमें आने की बड़ी समस्या है। इनको सभी को बिन नज़रअंदाज करते हुए जो प्रशासन ने, या कहें कि एक तरह से भजनलाल सरकार ने जो ये कुठाराघात किया है, इसको जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। बिल्कुल। अभी मंडल अध्यक्ष जी हैं, आंसू बातचीत करिए और ये बोले कि भाई जनता के पास पावर है, पावर होने के बावजूद जनता है जगह जगह धरनों देके बैठी हैं, वे लोग परेशान हो रही, प्रशासन सुनवाई कौन करे के बावजूद। मैडम, प्रशासन सुनवाई नहीं कर रही हो, बीक की बदौलत आज हमारा 3 साथी है जगह टावर पर चढ़ रहे। मैं इको सांकेतिक धरनू बाई के मायने अनवरत चाल रहे है। पिछला जब सु नोटिफिकेशन जारी हुई, हमारा धरना के ऊपर लोग बैठा है। मैं एसडीएम कार्यालय को पिछली 28 तारीख ने घेराव भी करो, और जो आला अधिकारियों ने बन अवगत करायो कि देखो माँ की बात ने आगे तक पहुंचाई जाए। माँ की जो पीड़ा है, मैं गांधी जी का देश में रह बड़ा आदमी हाँ, गांधीवादी नीतियों पर चाल बड़ा आदमी हाँ, इनसे मैं आज तक करबो माने पसंद को नहीं। अहिंसा माँ को धर्म है, और अहिंसा के अंतर्गत ही में आज जो आंदोलन हो रहे है, हमारा जो साथी ऊपर चढ़ रहा है, अहिंसा के बतौर ही ऊपर चढ़ रहा है। माँ को मतलब कोई लड़ाई दंगो या तोड़ फोड़ करनू या राजकीय संपत्ति नुकसान पहुंचाबो कतई को नहीं है। माँ को केवल आ है कि माँ की जगह जायज मांग है, आपने बैठो, आपकी कमेटी बनाओ। धरातल पर जो नेता जयपुर बैठे हैं बन ओ कन्यान की कौड़ी कटे है और सामेर कटे है, और एक तुगलक की फरमान जारी कर दे और अठ्यांगा लोगों ने अति पीड़ा दे दे, बा बहुत दुखदाई है। अपने साथ में है अभी जिला परिषद सदस्य जयंत निठारवाल जी, और साथ ही पूरा ग्रामीण अठे बैठे हैं। नमस्कार जैन जी। नमस्कार जी। नमस्कार जैन जी, आज कहीं बैठे हो अड़े, काई चीज को विरोध है और क्यों इतना उग्र हो रहे है? विरोध की बात तो यह है कि थाका चैनल सुकाल भी थे, काफी गाँव के मैं गया हा जी। काफी आक्रोश है लोगों के अंदर, जो कि पंचायत हमारे ठेसू पलसाना लास्ट 10 किलोमीटर है,
और इससे पहले दातारामगढ़ में एक पंचायत समिति होती, तो जन भावना की और लोगों की दूरी की देखते हुए अटे पलसाना पंचायत समिति बनाई गई। और 2 सफिशिएंट पंचायत समिति अटे ही कि दोनों जो विधानसभा की जो पंचायत है, बादी पंचायत पलसाना के अंदर ही, आदि दातारामगढ़ में ही। और कोई भी पंचायत का यहाँ की असुविधा की कोई भावना या कोई यहाँ को विरोध को नहीं हो। अब बाहर जी की नई पंचायत समिति बनी है अपने खाचरियावास, इनने लेर काफ़ी विरोध है। हमारे अठा की जी की पलसाना पंचायत समिति की 8-10 जी की पंचायत हैं, बार ने राजनीतिक द्वेषता माना आपा या आपका राजनीतिक फायदा के लिए आ लोगों ने खाचरियावास में जोड़ दिया गया। तो वो एक घोर विरोध हर पंचायत स्तर पर चल रहे हैं। कुछ दिन पहले हमारे रेटा में विरोध करे हो, आपने बाई के अंदर सभा भी हुई, एसडीएम कार्यालय पर भी प्रदर्शन करोगे हो। बिल्कुल, कल आप बड़े बाय के अंदर धरनो चल रहे हो, बटे भी जाके आया हाँ। और आस पास भी 2-3 दिन पहले आप रेटा गांव के भी अंदर जाके आया हाँ। सबको यो ही वे विरोध कर रहे हैं कि भाई खाचरियावास ने पंचायत समिति बनाई है, वो गलत फैसलों लिए हुए है। गलत फैसलों लिए हुए है कि बन पंचायत समिति बनानी ही बना दो, भी को कोई विरोध को नहीं। आज पंचायत समिति पे कोई पंचायत ने बना रहा तो भी को कोई विरोध को नहीं, पर आज सामेर को आदमी खाचरियावास क्यों जाएगा? बिन के फायदे भी चीज। मैंने एक बात बताओ, कोई भी गवर्नमेंट है यदि वह जनहित मुद्दा के ऊपर आदमी की भावना ने देख यदि काम करेगी तो अच्छी बात है, सराहनीय काम है, कोई अच्छो काम करेगी। गवर्नमेंट है, राज हमेशा एक उन आतो जातो रिया करे, पर अच्छो काम जो करेगा वो भी कि हमेशा बात अच्छी चलेगी। तो हमारे यहाँ के पूर्व कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का हमारे यहाँ से 8 बार विधायक रही सामान्य नारायण सिंह जी ने कभी भी ऐसी राजनीतिक दुष्टता की भावना से किसी पंचायत को, किसी व्यक्ति विशेष को कभी भी हानि नहीं पहुंचाई। और इसके बाद हमारे यहाँ एमएलए सामान्य वीरेंद्र सिंह जी हैं। कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मेरे एमएलए से ये पीड़ा है, उन्होंने इसी पंचायत में ये कोई गलत काम किया है। सामान्य जो कोटा भी होता है ना, वो भी हमारी पार्टी का आदमी यदि किसी दूसरी पार्टी से यदि वो कोई सरपंच है या कोई और है तो इन्होंने कभी मना नहीं किया, उनको भी कोटा दिया है। काम उनका लक्ष्य एक है कि विकास होना चाहिए। अब इन लोगों के क्या मन में ये द्वेषता आई है कि यहाँ से 45 किलोमीटर ये लोग, मैंने कहा खाचरियावास क्यों जाएंगे? पर खाचरियावास से कोई लिंक ही नहीं है। इससे अच्छा तो इन लोगों को यदि अपन सिक्कर के अंदर यदि अपन ये सोचते हैं कि भाई सिक्कर में पंचायत समिति में इनको वहाँ सेट कर दे, तो सिक्कर यहाँ से नज़दीक था, सिक्कर के लिए यहाँ 1-2 साधन है। अब यहाँ से ये लोग खाचरियावास जाएंगे तो पहले यहाँ से ये खाटू उतरो, खाटू से फिर बाई उतरो, बाई के बाद ये या रामगढ़ जाओ, रामगढ़ से फिर खाचरियावास आएंगे। अभी देखो, मैं गांव की जो औरतें हैं, सरपंच हैं, वहाँ में बात करके हैं, वे कह रहे हैं कि दूरी भी है, साथ ही अड़े साधना की व्यवस्था भी कौन बता रहे हैं? नहीं, कोई साधन है या कोई नहीं। पर्सनल साधन के लिए एक बात बताओ, सक्षम आदमी है जका लोग बैठे आज 500-700 आदमी बैठे, आमा 150 लोग यहाँ का सक्षम है कि आपकी गाड़ी से चले जैसी 450 लोग यहाँ का बैठे है जगह पर मजदूरी कर आपको घर रोज बरिया तक जो काम पर चला रहे है। बा आदमी बटे कहीं 1000 रुपया देर कहीं पूछेगा खाचरियावास, बटे जाएगा गाड़ी वालों चलो चलेगो, बटे 2 घंटा लगेगा, 3 घंटा लगेगा, तो पूरा दिन खराब होगो और गाड़ी वालों जितने रुकोगे वो तो पीछे लेगो। तो आ एक तरह से जगह पंचायत का जगह 8-10 पंचायत जी पलसाना से तोड़ खाचरियावास में जोड़ी है। आ एक बहुत ही भयंकर राजनीतिक दोस्ता लोग करी है। कहावत है ना कि वो एक बांदरा का हाथ में उस्तरो देते आवा, तो बा अठे पूरी चरितार्थ हो रही है। भाई कहने को मतलब है कि प्रधानी कौन बनेगो के नहीं बनेगो, आज ही फिक्स कर लिया कि अठे तो मैं बनाऊंगा, अठे बनाऊंगा, अठे बनाऊंगा, तो ये चीज़ें संभव हो नहीं। कि जनता है, जनता राम ही आकर जनता जगह ना आशीर्वाद देसी वो बनसी। पंचायत बना बस कुछ भी कोई वो को नहीं है, पंचायत समिति कहीं बना लियो बना नहीं। अब बात करा अपन जी बोलो खाचरियावास की, तो कुली और खाचरियावास दोनों नाम साथ लिया जाए। जब छोटा छोटा जना सुन रहे हैं कुली और खाचरियावास, तो बटे 200 मीटर 300 मीटर पर कुली है, बात तो दातारामगढ़ जा रही है, और सामेर 45 किलोमीटर है, बात खाचरियावास जा रही है। अन पंचायत समिति बनानी तो भट्टिया की जी की पंचायत है, बन कवर कर एक दूरी भाई 1520 किलोमीटर की जी दायरा में जी आ रही है, वह पंचायत ने कवर करनी चाहिए। और इन लेर आज हमारे एक पंचायत समिति मेंबर है, हमारे सरपंच प्रतिनिधि है, एक माँ को युवा साथी है सुभाष जी वामू है, ऐसा लोग ही टावर पर चढ़े है और घोर विरोध है। और लोग ये भावना ने कति संख्या का माय महिलाएं बैठी है, तो वो एक और राजनीति को कोई वो काम को नहीं कि कोई पार्टी विशेष को काम है, सारी पार्टियों का लोग बैठे बैठे और सभी के पीड़ा के लिए दुखी है। और जब तक ये मांगा नहीं माने जैसी बटे तक लोग ही टावर पर है, प्रशासन कोई आसी में वार्ता कर सिया, कोई बढ़िया आश्वासन मिल सी कि ठीक है वापस पलसाना जोड़ दी जाएगी, भी के बाद में कोई बात करी जाएगी। राम राम जी। राम राम जी। अभी जैन जी में बात करिए और बता रहे हैं कि भाई वे आपके राजनीतिक फायदा ने लेके इन खाचरियावास ने पंचायत समिति बनाई है। मैडम, मैं हरिप्रसाद शर्मा, मंडल अध्यक्ष कांग्रेस। जैन जी ने जो बताया है कि राजनीतिक फायदा, लेकिन मैं आपको बता दूं जैन जी का आंकलन है या उनका खुद का आंकलन हो सकता है ये कि इससे कोई राजनीति में इनको फायदा होगा। इनका तो
उल्टी गिनती चालू है। ये पंचायत समिति जिस ढंग से इन्होंने बनाई है, इनकी जो कार्यशैली है वो जनता की जो समस्याएं हैं उनको कम करने की नहीं है। इनकी कार्यशैली है सिर्फ अपना झंडा ऊपर रखने की। एक व्यक्ति की बात हो गई, पंचायत समिति लास्ट टाइम तक बाय बन रही थी, पूरे प्रपोजल्स यहाँ से तैयार होके गए हैं। हमारे जिला कलेक्टर महोदय की रिपोर्ट्स हुई है, रेवेन्यू की जो रिपोर्ट्स होती है, एक सिस्टम होता है। मैं भी खुद बैंक का रिटायर्ड ऑफिसर हूँ। एक सिस्टम होता है, फाइल तैयार होती है, फाइल तैयार होके बाय के लिए यहाँ से पूरा सिस्टम तैयार होके गया था। उस सिस्टम को तोड़ के सिर्फ अपना झंडा रखने के लिए या एक व्यक्ति को खुश करने के लिए आप ये जो जिस बात के लिए ये खाचरियावास खोल रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ, आप भैरू सिंह जी के नाम को ऊंचा करना चाहते हैं तो भैरू सिंह जी की तो नीति रही है, उन्होंने अंत्योदय योजना लागू की थी। यदि ये बीजेपी वाले यहाँ बैठे हैं, मेरे साथी वो भी बैठे हैं, सारे बैठे हैं, मैं बताना चाहता हूँ, भैरू सिंह जी जब यहाँ 77 में पहली बार यहाँ मुख्यमंत्री बने थे, वो एक योजना लेके आए थे, अंत्योदय योजना। अंत्योदय योजना का मतलब है जो लाइन में सबसे पीछे खड़ा है उस आदमी का विकास होना चाहिए। इन्होंने लाइन में जो पीछे खड़ा है उस आदमी का विकास नहीं करके विनाश कर रहे हैं। ये तो लाइन में पीछे रेटा कहाँ खड़ा है? आपके लाइन में 1 नंबर पे तो वो खड़ा है, कुली खड़ी है, तो आप कुली को तो वहां लगा रहे हैं दातारामगढ़ में, और इसको यहाँ लगा रहे हैं। और मैं बताऊं मैडम आपको, राजनीतिक फायदा कोई आदमी के सोचने से नहीं होता है, राजनीतिक फायदा ये जनता करती है, ये जिसको वोट देती है ना वो बनता है। हमारे कांग्रेस के जो पूर्व पीसीसी के चेयरमैन रहे हैं, हमारे पार्टी के विश्व पिता हैं, मैं चौधरी नारायण सिंह जी ने, दातारामगढ़ एक पंचायत समिति थी जिसमें 70 से ज्यादा पंचायतें थी। उन पंचायतों की असुविधाएं थी, जो इस साइड की पंचायतें थी वो दातारामगढ़ जाने में परेशान थी। उन्होंने अपने दिमाग से, और उस समय हमारे पार्टी में सचिन पायलट साहब थे, वो पंचायत राज मंत्री थे, उनके और उनके व्यक्तिगत संपर्क थे। उन्होंने अपने संपर्क से और अपने प्रभाव से पलसाना पंचायत समिति बनाई थी। बनाई तो उन्होंने थी, लेकिन वहाँ आज बोर्ड किसका है? भाजपा का है। राजनीति में ऐसे फायदा नहीं मिलता है, राजनीति में फायदा मिलता है आप जनहित के काम करो। आप ऐसा काम करते ना तो यहाँ बीजेपी वाले उनको नहीं होगा क्या नुकसान? रेटा में क्या सारे ही वो कांग्रेसी है क्या? ग्रामीण बैठे ही सबको ये कहना कि पलसाना पंचायत समिति में वापस मिलाओ, लेकिन आप बोल रहे हो कि जी कि भाई बाय ने बनाना चाह रहा, हाँ, तो पलसाना ही होने चाहिए। फिर बाय के पंचायत समिति बनाने के लिए भी लोग विरोध कर रहे हैं, जगह जगह धरना दे रहे हैं। जो विरोध आज हो रहा है ना, वो उग्र विरोध इसलिए हो रहा है कि इन्होंने जो भौगोलिक जो स्थिति है उसको बिगाड़ के रख दिया। बाय में आप बढ़ाते तो आज जो विरोध हो रहा है ना, आज विरोध 100% हो रहा है, वो विरोध आपका कम होता है। हर आदमी विरोध करता है, जैसे मान लो, लेकिन वो है आज हमारी ये तो नई पंचायत बनी थी, इसको आप पलसाना रखो ना। और आपको ज्यादा ही है, भैरू सिंह जी के नाम को ही आप ज्यादा कर, तो वो तो किसानों के नेता थे। आप यहाँ कोई एग्रीकल्चर की कोई कॉलेज खुलाते ना उनके नाम से बड़ी, जैसा जॉबनेर में है, आप खुलाते बहुत बड़ी। आप आज उनके लोग हैं वो कह रहे हैं नहीं भैरू सिंह जी के नाम से विरोध कर रहे हैं। भैरू सिंह जी के नाम से कोई विरोध नहीं कर रहा है। भैरू सिंह जी के जो काम थे, उनके जो किसानों के लिए थे, उनकी जो अंत्योदय योजनाएं थी, उनका कोई विरोध नहीं कर रहा है। आज वो चले गए तो भी लोग बाग उनकी योजनाओं को याद करते हैं, लेकिन आप ऐसे असुविधा कर रहे हैं। आप रेटा वाले को वहाँ खाचरियावास लगा रहे हैं और कुली वाले को आप वहाँ रामगढ़ी रख रहे हैं, क्यों? उससे क्या दुश्मनी है? ये राजनीतिक ये है, इनका सोच है, वो कोई जनता का फायदा करना नहीं है। जनता की जो समस्याएं, सरकार क्यों होती है ये बताओ? और ये जो अधिकारी होते हैं वो क्यों होते हैं? लोगों की समस्याएं दूर करने के लिए होते हैं, लेकिन इनका काम समस्याएं पैदा करना है। जो भी अधिकारी है वो भी यहाँ सुन रहे होंगे, हर अधिकारी का कर्तव्य है कि वो जनता की समस्याओं का समाधान करें। वो समाधान के लिए है वो सीट, नई समस्याएं पैदा करने के लिए नहीं है। तो आप ये जो परेशानी थी उसको आप सोल्व करते ना। आपको बनाना ही था तो आप वहाँ के आसपास की पंचायतों को, आप ये चाहते हैं कि डेवलपमेंट एक साथ हो, एक पंचायत समिति और बढ़े या हमारा प्रधान बढ़ जाए, एक मानसिकता होगी इनकी, तो आप लोगों का राय तो लेते हैं। सामेर वालों ने कहा है क्या हमें वहाँ लगा दो? एक सिंगल पर्सन नहीं कहा ऐसा, कोई राय नहीं, किसी से राय नहीं, किसी अधिकारी की रिपोर्ट्स की इन्होंने ध्यान नहीं रखी। ये मनमानी है ना, ये फैसले किए गए हैं जो जनता के लिए घातक है और इनके लिए भी घातक। जनता तो परेशान होगी, क्या करेगी बेचारी? बताओ आप। भाई जनता का काम तो अहिंसक आंदोलन करना है, और क्या है काम तो इनके पास है ना। और ये कोई गलत नाजायज बात थोड़ी है, और हम तो जायज बात के लिए बैठे हैं। जनता का बचा के वही काम बचा है कि भाई आंदोलन करना पड़े, के अलावा सरकार सुने को नहीं। क्या करे बताओ आप? जनता के पास तो है और भी एक बहुत बड़ा हथियार है वोट का, लेकिन वो तो टाइम पे जब वोट पड़ेंगे तब होगा ना, वो आज थोड़ी होगा।
उसका असर तो बाद में होगा। वो है तैयार है, आप जो बता रहे हो ना, वो इन सब के लिए है, सब नेताओं के लिए है, सब अधिकारियों के लिए है। जो आज पार्टी की फ्लो में बह रहे हैं जो अधिकारी, वो भी ये न सोचे कि ये सरकार हमेशा ही आजीवन रहेगी। उनको भी ये सोचना चाहिए कि आने वाला कल है, दूसरे को होगा। आज आप किसी की सुन रहे हैं, कल आपको दूसरे की भी सुननी पड़ेगी। तो जनता के पास तो पावर है मैडम। गांधी जी ने लोकतंत्र ऐसे स्थापित नहीं किया था, सबसे बढ़िया है, नहीं तो वो राजतंत्र ही रख लेते। क्यों रखते हैं ये बताओ? लोकतंत्र की बहुत बड़ी ताकत है, और सबसे बड़ी यदि ताकत है तो वो जनता ही, और किसी के पास नहीं है। धन बल बाहुबल सब फैल है। भैरव सिंह जी का भी अपमान क्यों? काम तो इनसे नहीं हो रहा है, लेकिन उस महापुरुष का भी अपमान क्यों? वो एक बहुत बढ़िया इंसान थे, उनका अपमान क्यों? दूसरी बात, बाय के लिए आज जो हम सर्वे करा के जो सीमा तय करते हैं, जनता के जनहित में जो मापदंड तय करते हैं, आज नहीं, बाय सन 1952 में भी पंचायत समिति, बाय उस टाइम में भी सारे मापदंड पूरा करती थी। बाय पंचायत समिति बनी, कुछ महीनों के लिए चली, लेकिन फिर भी क्या हुआ? बाय से उठा के दातारामगढ़ ले गए, कोई बात नहीं ले गए, लेकिन आज तो बाय को अपना हक मिले ना। बाय की जनता ने इतने क्या बुरा किया है कि 2 बार पंचायत समिति बना के फिर वापस यहाँ से कैंसिल किया है। ये घोर अन्याय हो रहा है। आज ये लोग नहीं सुन रहे, ये सत्ता के मद में पूरी तरह बेहोश हैं। आज कलम उनके हाथ में है, कलम उनकी चलती है। वो खाचरास नहीं, जयपुर भी बनाते हैं तो बना देंगे, लेकिन जिस दिन जनता के बीच में आएंगे ना, उस दिन ये जनता न्याय कर देगी। और यहाँ की जनता से तो मेरा यही निवेदन है कि ये कुर्सी के नजदीक पहुँचते भी अपने साथ में इतना अन्याय किया है, तो कुर्सी पे बैठ के कितना अन्याय होगा। अपने साथ में है सिविल डिफेंस टीम से कैलाश जी भी। राम राम कैलाश जी। राम राम जी, राम राम। आज ये जो पोल के ऊपर लोग चढ़ रहे हैं, और उत्थे भी हमें ज्यादातर देखता भी होगा आसपास में काफी अबार से यहाँ का मामला हो चुके हैं, पोल पर लोग चढ़ जाए हैं आपकी बात मनवाबा के लिए। ये इनका अपना एजिटेशन है, और जो प्रथम दृष्टया हमें जो सूचना मिली थी उसके अनुसार इस गांव में कोई परिसीमन मामले को लेकर के इनका अपना आंदोलन है, और केवल जो हमें बताया गया उसके अनुसार हम सुरक्षार्थ यहाँ पर प्रशासन की मदद के लिए और ग्रामीण जो टावर पर चढ़े हुए हैं उनकी सुरक्षा के लिए यहाँ पर आए। देखो आज का वीडियो के अंदर आपा आज आपने दिखाया सामेर पंचायत के अंदर आपा पहुंचा और विरोध प्रदर्शन अड़े जारी है, और लगभग सुबह 9 बजे से ये लोग हैं पोल पर चढ़ रहे हैं। अभी 2:30-3 बज चुके हैं, 6-7 घंटा को टाइम हो गया है। 2-3 लोग अड़े मौजूद हैं, जगह के अंदर एक जनप्रतिनिधि हैं वो भी बताए जा रहे हैं, साथ ही अड़े गांव की जो औरतें हैं, आसपास की पंचायत का सरपंच है, सब लोग अड़े मौजूद हैं, और इस चीज का विरोध ने लेके अड़े मौजूद है कि खाचरिया आवास ने पंचायत समिति बना दी गई। देखो अभी भी नारा भी चल रहे हैं, खाचरिया आवास पंचायत समिति ने निरस्त कर दी जाए, साथ ही अड़े पहला पंचायत समिति लागती ही पलसना। तो आपको कहना है कि भाई अगर जो बाय पंचायत समिति है वह बना दी जाए, या फिर पलसना पंचायत समिति वापस आन दे दी जाए। और खबर के लिए जलको मीडिया के साथ बना रहना है। धन्यवाद। राम राम।